Shanti. So ओम welcome all of शांति। you. आप And सबका before we बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले कि हम शुरू करें, silence, एक मिनट हम the Supreme साइलेंस में बिताएंगे, सुप्रीम परमपिता को याद करें। So welcome all of you to the Values for Life series episode आपका 30. बहुत बहुत स्वागत है वैल्यूज ऑफ लाइफ सीरीज में एपिसोड 33 में। थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा, आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है इंडिया में, महाराष्ट्र में स्पेशली, जहाँ से मैं हूँ। क्यों हमने साहस का हमने गुण चुना है, क्योंकि आज बहुत ही एक आत्मा का जन्मदिन है। छत्रपति शिवाजी का बर्थडे है, उनका आज जन्मदिन है। उनके नाम के ऊपर कई सारी स्टेट के नाम और एयरपोर्ट के नाम रखे गए हैं। जो भी इंडिया से बिलोंग करते हैं, जो भी इंडिया के हैं, वो एक बहुत ही ज़्यादा साहसी योद्धा थे, जो अपनी स्टेट को, अपने देश को मुगलों से आज़ाद कराना चाहते थे। थैंक यू उनकी मम्मी के लिए, बहुत बहुत उनकी माता के लिए, और उनकी जो मदर थी जीजाबाई, उनके अंदर बहुत सारी साहस और पावर टू फेस था, सहन करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति। हम बहुत खुश हैं, हमारे साथ आज जर्मनी से सिस्टर डेनीस ज्वाइन कर रहे हैं, और ब्रदर एरिक बहुत ही मीठे स्वीट हैं, जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। वो वेलकम करेंगे सिस्टर डेनीस को। थैंक यू। हेलो, ओम शांति सबको। बहुत ही प्यारे मैं 1 घंटे तक बात कर सकता हूँ सिस्टर डेनीस के बारे में। उनका इंट्रोडक्शन 1 घंटे तक के लिए दे सकता हूँ मैं, बट थोड़ी सी बताऊंगा उनके बारे में बहुत ही सारांश में। मनोज भाई को मॉन्ट्रियल में नहीं इतना जानते, क्योंकि वो फ्रेंच नहीं बोलते, लेकिन क्योंकि मैं सिस्टर डेनीस को जानता हूँ, वो एक हीरो हैं। आसान है सिस्टर डेनीस को कनाडा में वेलकम करना, क्योंकि वो कनाडा से ही हैं। उनकी जो कहानी है वो बहुत ही लंबी है, कैसे मैं 1 मिनट में बताऊं। ये सबसे पहली हैं जो ब्रह्मा कुमारी को कनाडा में लेकर आई हैं। इन्होंने पूरे कनाडा के ऊपर बहुत ही प्रभाव डाला है। मनोज ब्रदर अपनी पोयम के साथ, अपनी कविता के साथ बहुत अच्छा डेनीस सिस्टर को बताएंगे। लेकिन मैं अंदर से, अपने दिल की सतह से कहूँ तो हमें ये नहीं पता लगता कि कैसे हो रहा है, लेकिन जो साहस का जो गुण है, बहुत बार मैंने अपनी यात्रा में रुकना चाहा कि बहुत ज्यादा है ये, मैं कैसे कर पाऊंगा, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मैं सभी से कैसे प्यार कर सकता हूँ, मैं ये नहीं कर सकता। तो सिस्टर डेनीस आई और मेरे लिए एक नए ही तरीके से, नए स्तर से मुझे दिखाया, और बहुत सारी वास्तविकताओं से मुझे अवगत कराया। तो और मैं क्या कह सकता हूँ कि हमारा बहुत बड़ा भाग्य है जो सिस्टर डेनीस पर हैं, जो मेरी आध्यात्मिक जर्नी है, और भी कई स्तर पर मेरी जो यात्रा है।
मैं नेशनल कोऑर्डिनेटर हूँ जो यहाँ पर अम, from you. जो हमें हमेशा ही चैलेंज करती आई हैं, हमेशा ही हमें बताती आई हैं, हमें जो भी क्वेश्चन हमारे थे हमें बताती हुई आई हैं। तो कोई भी नए चैलेंजेस जो हमारी लाइफ में आते रहे हैं, वो आप सभी हमें मदद करती आई हैं। You are the surgeon. मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं क्या करूं, तो आप आती थी और मुझे बहुत अच्छे टूल्स देती थी और एक जादू की तरह से मेरे मन को बिल्कुल साफ कर देती थी और मुझे बताती थी कि कैसे जो भी मेरी परेशानियां या जुड़ी हुई टेंगल्स होते थे उन सबको खोल देती थी। मैं आपके लिए बहुत बड़ा मैं बहुत बड़े बुकेज लेके आ सकता हूँ आपके लिए। मैं जैस्मिन फ्लावर आपको देता हूँ, बिल्कुल ही ये निकला हुआ है, बहुत ही खिला हुआ है, बहुत ही सुंदर, ये आपके लिए है। So I think this is you. इसकी स्मेल बहुत ही अच्छी होती है, इसकी खुशबू। हम सभी की तरफ से आपके लिए आपका बहुत 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 स्वागत है। हम जैसे ओशियन और रिवर्स को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, रॉकी माउंटेन्स, तो कितना हम आपको प्यार करते हैं और कितना हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप इस सुंदर आपका स्वागत करते हैं हम बहुत बहुत ज़्यादा। ओम कनाडा, ओम शांति। बहुत खुश हूँ आपके साथ। ओम शांति। थैंक यू। कनाडा की बहुत ही एक विशेष जगह है मेरे दिल में। अगर मैं जब कनाडा में आई थी, अगर मैं उसकी बात करूं शुरू की, जब आप अपनी एज 20s में थे, तो वो साहस आपके अंदर होता है। हम कनाडा आए थे और जब हम यहाँ पहुंचे, एक ऐसे क्षेत्र की तरह था ये जैसे, और हमने नोवा स्कोशिया में अपना जीवन शुरू किया। वहां से हम कुछ नहीं काम कर सकते थे, इतना छोटा सिटी था, तो हम टोरंटो आ गए। बहुत 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 समय पहले की बात है। तो साहस, मनोज भाई जो है आपके लिए आपकी जो जर्नी को, आपकी यात्रा को थोड़ा सा बताएंगे जीपीएस की तरह। Interstellar galactic needs. So to you, Manoj, try to summarize मनोज, आप as me the magnitude of this beautiful आप इनका बहुत सुंदर तरह से स्वागत कर सकते हैं। हमें पता है आपके पास कविता है। थैंक यू ब्रदर, आपका शुक्रिया बहुत बहुत। मैं बहुत ही क्विकली आपका इंट्रोडक्शन दूंगा। पहली बार वो हमारे इस प्रोग्राम में आए हैं, उनको बहुत ज़्यादा इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। ब्रदर एरिक ने पहले से ही बताया है उनके बारे में। ये ब्रिटिशर्स हैं और इन्होंने ब्रह्मा कुमारी को ज्वाइन किया उन 23 साल की उम्र में 1974 में, और दादी जानकी के अंडर इन्होंने ज्वाइन किया। 25 साल की जब ये थी 1975 में, और सेंटर कोऑर्डिनेटर ये बन गई थी जर्मनी में भी, कनाडा और यूएसए में। इन्होंने 100 और 1000 सी प्रोग्राम, टीवी प्रोग्राम किए हैं एडिक्शन रिकवरी के ऊपर, बहुत ही ज़्यादा। और बहुत ही रोचक बात है कि इन्होंने ये सिखाया है मेडिटेशन बहुत सारे एडिक्ट्स को जो कि ड्रग्स लेते थे। तो 12 सालों से ये सिखा रही हैं। 2000 साल के बाद, 2000 के बाद भी ये क्वाइट नहीं थे। 2000 से लेके 2007 माउंट आबू गई थी मधुबन में, और टेक्स्ट बुक लिख रही थी डिप्लोमास के बारे में, एजुकेशन ऑफ वैल्यूज इन स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता में इसका जीवन में कैसे लाई जा सकती है। तो ये नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं
2007 से 2010 तक कनाडा की, और अब मैं यहाँ पर रुक करके एक पोएम के रूप में इनका स्वागत करूंगा, इनके बारे में बताऊंगा, जो कि इनकी जो इनका जो होना ही बहुत ही ज्यादा सुंदर है, और इतना प्यारा ये बोलती हैं कि उसको आप कोई प्राइस नहीं दे सकते। हमें मोटिवेट करती हैं एक प्राइस को, पुरस्कार को जीतने के लिए, और शुगर और स्पाइस का अच्छा बैलेंस बनाती हैं। इन्होंने अपनी यात्रा में दिखाया कि किस तरह से आगे बढ़ना है। हमें थोड़ा सरप्राइज भी होता है कि हम जो हैं डूबे हुए हैं, हम ऊपर उठकर निकल के आते हैं। योग और योगा के द्वारा हमें ये आगे बढ़ाती हैं, और इस दुनिया के जो डाइस में वो हमें आगे निकालती हैं। अब मैं करेज के बारे में कुछ कहूँगा। करेज जो है वो चाहिए, हमें जीवन के लिए बहुत ज़रूरत है। ये जो गर्मी है, आज की जो बात है, हम इससे सीखेंगे कि किस तरह से इस करेज के द्वारा हम परमपिता परमात्मा से जुड़ सकते हैं। तो जब मुश्किल समय आए तो हमें सामना करने की शक्ति हमारे अंदर ज्यादा हो, और हम सबको बता सकें कि किस तरह से परमपिता परमात्मा मेरी साइड पर हैं, मेरे साथ में हैं, किस तरह से मैं उनको साथ में रख सकता हूँ। मैंने बहुत टाइम ले लिया है। इंटरप्रिटेशन आइकन में आप सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी लैंग्वेज में आप चाहें। सिस्टर डेनिस जो हैं वो आगे 45 मिनट तक बात करेंगी। अगर आपके कोई प्रश्न है करेज के ऊपर तो आप मुझे भेज सकते हैं, तो डायरेक्टली मुझे क्वेश्चंस वो भेज सकते हैं। तो इसके साथ ही मैं सिस्टर डेनिस को स्वागत करूंगा, उनको कहूंगा कि वो आकर कहें। थैंक यू ब्रदर एंड एरिक, ब्रदर मनोज, आपका शुक्रिया बहुत बहुत, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप सभी जो इस प्रोग्राम को चलाने के लिए, करने के लिए पीछे से काम कर रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। साहस एक गुण की तरह बहुत ही अलग है, एक गुण है, गुण से ये विशेषता के रूप में अलग है। तो ये सीरीज है वैल्यूज ऑफ लाइफ। पहले मैं ये कहना चाहूंगी वैल्यू का क्या मतलब है। पहले मैं ये कहना चाहूंगी, बहुत बार ये कहा जाता है कि किसी के पास वैल्यूज हैं और किसी के पास नहीं है। तो इससे जो है थोड़ा सा पता नहीं चलता। वैल्यूज का मतलब है, वैल्यूज जो है वो एक नदी की तरह है, और वो एक प्रायोरिटी के ऊपर बेस्ड होती हैं। किस तरह से हर एक इंसान के अंदर ये अलग अलग होता है, और वैल्यूज में इसको अगर हम कहें तो अलग से कहेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है कि यूनिवर्सल कुछ वैल्यूज हैं। तो पहला प्रश्न आता है अपने आप से पूछने के लिए कि सबसे ज्यादा क्या जरूरी है। राज योगा जो है वो मेडिटेशन है। मेडिटेशन का मतलब है एक गहरी सोच कि किसके बारे में हम सोच रहे थे। तो पहली चीज है सोचना, अपने बारे में सोचना। जब आप अपने बारे में सोच रहे होते हैं तो आप अपने आप को अपने आप में देखते हैं कि आपकी वैल्यूज क्या हैं और मेरी प्रायोरिटीज क्या हैं। मैं सबको से ऊपर किसको रखती हूँ। इसका मतलब कि अपने आप से ये पूछना कि मैं कहाँ पर हूँ। वहीं पर करेज आता है कि मैं कहाँ पर खड़ी हूँ। ये वो कि कोई जो शब्दों की जो लिस्ट है, मैं आपको बताना चाहूंगी, जो सकारात्मक शब्द हैं उसमें हम कहें ऑनेस्टी है, इंटेग्रिटी है, ईमानदारी है। करेज के साथ जो एक एक्सप्रेशन आता है वो है करेज ऑफ कन्विक्शन। इसका मतलब
जब कुछ आप ऐसा सेंटेंस बनाते हैं, इसका मतलब कि आप अपने आप को उस लाइन पर लगा रहे हैं। जब आप ये कहते हैं कि मैं यहाँ पर हूँ, मैं यहाँ पर हूँ, यहाँ, और क्या होता है, परिस्थितियां उसे चैलेंज करती हैं, लोग भी उसको चैलेंज करते हैं। तो जो जीवन में चैलेंजेस आते हैं वो अलग अलग तरह के हो सकते हैं और डरावने भी हो सकते हैं। इसलिए तुम्हें साहस की जरूरत होती है। इसलिए हमारे पास करेज होना चाहिए सामना करने के लिए अपने सामने की परेशानियों का और समस्याओं का। अगर आपके पास बहुत अच्छे प्रिंसिपल्स हैं आपके, कि मैं वो इंसान हूँ जो सारे अपनी प्रिंसिपल्स को फॉलो करता हूँ, तो और जबकि दूसरे होंगे वो कहेंगे कि हमें नहीं अच्छा लगता कि आप जो कर रहे हैं या जिस तरह से आप कर रहे हैं वो हमें अच्छा नहीं लगता। तो वो आपको अपोज भी करते हैं। तो वो आपके अंदर जो है उन बातों को वो अपोज भी कर सकते हैं, आपको डिसपावर भी कर सकते हैं, आपकी शक्ति को नीचे भी ला सकते हैं। तो इसलिए आपको साहस की जरूरत होती है। तुम्हें अपना रास्ते पर चलने के लिए अगर आप ये कहें कि मैं ऐसी हूँ, मैं ऐसा ही करूंगी, तो ये शब्द कहता है, अपने जीवन का रास्ता हमें बताता है। वहां पर आपने देखना है कि आपके लिए क्या प्रायोरिटी है। मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रही थी थोड़े दिन पहले, एक बहुत बड़ी कंपनी की, यूनाइटेड स्टेट में थी, जो एक इंजीनियरिंग कंपनी थी जो कि एरोप्लेन बनाते हैं। और वहां पर उनकी वैल्यूज जो थी, उनकी जो एक प्रायोरिटी थी, वो सबसे ज्यादा सेफ्टी के ऊपर थी, सुरक्षा के ऊपर थी। जो भी वो जो नई नई चीजें वो आविष्कार करते थे, उसको वो बहुत अच्छी मशीन्स को बनाना चाहते थे, ताकि जब लोग यात्रा करें तो वो सुरक्षित महसूस करें। बहुत ही ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी थी वो, बहुत ही ज्यादा इंजीनियरिंग के, जैसे कि ये वैल्यूज हैं, प्रायोरिटी है इनकी। उस कंपनी वो जो इस तरह से उनको यूज कर रही थी, वो बहुत ज्यादा लोगों को ये महसूस करा रही थी कि किस तरह से ये कंपनी बहुत ही ज्यादा रिलायबल है। फिर उसके बाद थोड़ी और प्रायोरिटीज आ गई, जैसे कि जो कि कंपनी के गुणों के बारे में आ गया। वो कंपनी जो है वो किसी और ने खरीद लिया और नए लोग वहां पर आ गए, तो जो प्रायोरिटीज थी वहां की वो बदल गई। और फिर वो वहां पर शॉर्टकट्स लेने लगे, और जो सेफ्टी था वो इतनी प्रायोरिटी नहीं रह गई। तो लोगों को ये नहीं पता लगता था कि क्या इसके अंदर जो है थोड़ी सी कमियां हैं। और उसके बाद क्या हुआ, क्रैशेस होने लगे और 400 लोग जो हैं अपना शरीर छोड़कर चले गए। क्या हुआ कि जब गुणों में हमने बदलाव लाए, प्रायोरिटी को बदला, तो ऐसा हुआ। तो वो कंपनी थी, जब सारा कुछ पता लगा तो वो कंपनी जो है वो छोड़कर उनको $60 मिलियन देने लगे, इतने सारे लोगों की जो जान चली गई। इसीलिए यही हमारे जीवन का चैलेंज है कि हम सामना करते हैं अपने जीवन में, जिसके अंदर हमें साहस की जरूरत है। हमें साहस चाहिए। अगर आप चला रहे हैं, अगर आप लालच के आधार पर चल रहे हैं, तो और ये दिखा रहे हैं कि आप बहुत अच्छे हैं लेकिन अंदर से लालच है, तो फिर
प्रॉब्लम आएगी, आपको कुछ ना कुछ नकारात्मकता या कुछ ना कुछ परेशानी ज़रूर आएगी। तो ये वो है जिसमें कि साहसी लोगों की बहुत ज़रूरत है। बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं जो ऐसा करते हैं। तो क्या होता है, उनको जेल हो जाती है या उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है, उनको सजाओं का सामना करना पड़ता है। तो ये एक वंडर है कि कोई कुछ कर रहा है मानवता के लिए, और क्योंकि वो सही है करना, वो नियमों के आधार पर है ज्यादातर लोगों के लिए, क्योंकि उसमें नकारात्मकता नहीं है। तो कोई आकर यदि उनसे कहता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, तो इस परिस्थितियों में ऐसा नहीं हो सकता। इसका मतलब उदाहरण दिया हुआ है साहस का, बहुत ही जो रोचक है क्रिश्चियन स्टोरी के अंदर। क्रिश्चियन स्टोरी में जो एग्जाम्पल दिया गया है, एक छोटे से बच्चे के बारे में बताया गया है जिसके पास कोई वेपन्स नहीं थे और आर्मर नहीं था। तो वहाँ के जो ऑर्थोडॉक्स लोग थे उनके साथ में था वो। तो ये जो साहस है वो एक रेकलेस नहीं है, यानी कि ये साहस का मतलब है कि ज्यादातर चीजें अगर आपके अनुसार नहीं है, तो इसमें जो चीजें हैं जो कहानी में बता रही हूँ उसमें उसके आधार पर नहीं है, जिसमें कि वो बहुत ही ज्यादा सी अच्छी कंडीशन में था लड़ाई के लिए, और ऐसा विश्वास किया जाता है। उसका जो रीजन था वो भी बहुत अच्छा था। वो एक बहुत ही लंबा व्यक्ति था, उसके अंदर एक बीमारी थी जो कि उसको बहुत ही बड़ा बना दिया था और बहुत ही लंबा बना दिया था। तो प्रॉब्लम क्या थी, वो ज्यादा दूर तक नहीं देख सकता था। जो भी उसके पास में होते थे सिर्फ उन्हीं को देख सकता था, जो भी उनसे थोड़ा सा उससे दूर होते थे तो वो उनको नहीं देख पाता था। तो ये बहुत एक बड़ी कमी थी। तो परिस्थिति कैसी थी, तो वो अपनी बकरियों का ख्याल रखता था अपनी योग्यता के अनुसार। तो वो जो भेड़िए को दूर से नहीं देख पाता था, जो जहां पर वो रहते थे, तो जो पत्थर मारना था वो बहुत दूर तक जैसे लगते थे, और एक गन की शॉट की तरह। उसके पास गन्स नहीं थे, वो काफी दूर तक जाते थे, जो कि पूरे बिल्कुल परिस्थिति के अनुसार वो बिल्कुल सही थे। तो जो साहस है उसका इस्तेमाल करना जरूरी है, एक जुडिशली, यानी कि बहुत अच्छी तरीके से, एक विधि के तरीके से उसको इस्तेमाल किया जाए। मुझे याद आता है कि जो मेरे मन में इस समय आता है कि मैं ड्राइव कर रही थी, इंडिया में ड्राइव कर रही थी, उसके लिए बहुत साहस की ज़रूरत है। मैं एक पहाड़ी पर जो है गाड़ी चला रही थी, तो क्या हुआ कि इंडिया में ज़्यादातर क्या होता है कि लोग जो हैं दूसरी तरफ से जो आ रहे होते हैं वो आपके साइड पर कई बारी ड्राइव कर रहे होते हैं। तो ये एक बहुत ही नॉर्मल बात है वहाँ के लिए। लेकिन क्या हुआ कि कोई था जो कि बहुत ही तेज ड्राइव कर रहे थे। मेरी जो साइड थी उस रोड पर वो ड्राइव कर रहे थे। अगर मैं साथ साइड में करती तो वहां पर बहुत ही ज्यादा गहरी खाई की तरह थी।
तो मैंने अपने पैसेंजर से कहा कि अपने जो मेरे साथ में बैठे हुए थे कि आप बैठें, और बहुत ही छोटी सी मिलीमीटर की जो दूरी थी वो रह गई थी हमारे बीच में। ये बहुत ही ज़रूरी है कि आपके अंदर साहस हो। कभी कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है, तो अगर आप उस समय परेशान हो जाते हैं, अगर आप ब्रेक मारते हैं, अगर आप साइड में होते हैं, तो परेशानी ज़्यादा बढ़ सकती है और एक्सीडेंट हो सकता है। तो जो जगह थी उससे निकल के जाना, तो कई ये भी एक बहुत बड़े साहस की बात है। तो मेरे साथ ऐसी कुछ परिस्थितियाँ आई हैं जीवन के अंदर, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि सामना कर किसी भी ऐसी खतरनाक परिस्थिति को पार करने के लिए आपको जो है स्टेबल होना पड़ता है, स्थिर होना चाहिए। कि मैं और ये कहती हूँ कि आपके अंदर भय नहीं होना चाहिए। तो ये जो साहस है, साहस और डर एक साथ में चलते हैं। तो कभी-कभी लोग सोचते हैं कि निर्भय होना एक बहुत अच्छा गुण और विशेषता है, लेकिन डर जो है, डर को हम नहीं चूज़ करेंगे, नहीं चूज़ करते हैं, जो कि एक हमारे अंदर छिपा हुआ स्वाभाविक तौर पर ही हमारे अंदर से आ जाता है। कभी भी कोई डरावनी परिस्थिति आती है, तो जो डर और साहस वो एक साथ जाते हैं, एक साथ चलते हैं। तो कभी-कभी क्या होता है कि कोई व्यक्ति जब बहुत ही खतरनाक परिस्थिति में होता है, तो आपके अंदर ये जो एक डर का भाव छुपा हुआ होता है, वो बाहर आ जाता है। लेकिन आप बहुत अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप परेशान हो सकते हैं, पैनिक हो सकते हैं और उस परिस्थिति से भाग सकने की कोशिश कर सकते हैं या उसको अवॉइड करते हैं, और उसमें लड़ाई हो सकती है या आप उसको परिस्थिति को छोड़ के जा सकते हैं। तो क्या ज़रूरी है कि हमें कैलकुलेट करना है कि उस समय कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता, और छोटे से उस समय में आपको वो डिसीजन लेना होता है, तो आपको ऐसे लेना होता है। हमें और क्या करना होता है, हमें पता होना चाहिए कि हमारे जो सर्कमस्टेंसेस हैं, हमारे परिस्थितियाँ जो हैं वो कैसी हैं, और हमें कार्मिक कर्म के नियमों के बारे में भी पता होना चाहिए। जो भी यहाँ पर मेडिटेशन सीख रहे हैं या राज योगा, हम कर्मों के नियमों के बारे में भी बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर सीखते हैं। तो हमें समझ में आता है कि ये किस तरह से काम करते हैं। जैसे मैंने इंजीनियरिंग कंपनी के बारे में बताया, जैसे उनकी प्रायोरिटी जो थी, उनकी सुरक्षा ही उनका मेन था। लेकिन जिस तरह के उनको डायरेक्शन मिले और जिस तरह का गुरुत्वाकर्षण था, वो फिजिक्स को अच्छी तरह जानते थे, और बहुत अच्छे जो इंस्ट्रूमेंट्स, जो प्लेन्स वो बनाते थे, तो वो सुरक्षित थे। जब आप नियमों को तोड़ते हैं, तो आप लोगों को एक ऐसी परिस्थिति में डाल देते हैं जो उनके लिए सही नहीं है। जब हम साहस के जीवन के बारे में बात करते हैं, तो हम ये समझते हैं हमें आध्यात्मिक नियमों के बारे में भी पता होना चाहिए, तो हम ये कैलकुलेट कर सकें, हमें ये पता लग सके जब हम किसी भी परिस्थिति के सामने आएँ जो कि बहुत अच्छी नहीं है। तो मैं, जैसे मैंने कहा, रोड की सिचुएशन के बारे में, जो जीवन है वो एक सड़क की तरह से है। हमारे जीवन में लोग आते हैं, उस सड़क पे हम लोगों से मिलते हैं, जो कि लोग ऐसा व्यवहार कर रहे होते हैं जो कि खतरनाक हो सकता है, और आपको भी वो खतरनाक सिचुएशन में, परिस्थिति में डाल देते हैं। अगर आप जीवन में कर्मों के नियम के हिसाब से जीते हैं और आपको पता होता है कि ये कैसे काम करते हैं, तो आपसे उससे आपको क्लैरिटी आती है, आपको कॉन्फिडेंस आता है आगे बढ़ने के लिए। अपनी अपने अपने आप को आपको कंप्रोमाइज नहीं करना पड़ता। जो आपके नियम है, आप उन पर रहकर भी चल सकते हैं। जब आप ऐसा करते हैं,
जब आप अपने जीवन के प्रिंसिपल्स, नियमों के हिसाब से चलते हैं, अपनी हिम्मत के हिसाब से चलते हैं, तो आप बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलते हैं जिनकी जो प्रायोरिटीज हैं वो अलग अलग होती हैं, जो कि छुपी हुई हो सकती हैं। तो उन लोगों की जो मैं कंपनी का बता रही थी, उनके अंदर जो एजेंडा था उनका, वो लालच का था। तो जो लोग हमारे साथ आज हैं, कि जानते हैं या नहीं जानते दादी प्रकाश मणि को, दादी प्रकाश मणि जो है वो ब्रह्मा कुमारीज की सिस्टर हैं, जो कि हेड थी ब्रह्मा कुमारीज की। ब्रह्मा बाबा के बाद वो सबसे बड़ी हेड रही हैं। दादी प्रकाश मणि बाबा और ममा के बाद वो हेड रही थी 30 और 40 साल के लगभग, वो ब्रह्मा कुमारीज की हेड रही हैं। जब वो उस ऐसी अपनी उनको ये पोजीशन मिली, तो बहुत ही वो उस पोजीशन के लिए बिल्कुल क्वालिफाइड थी, लेकिन उनको पता नहीं था कि एकदम से उन पर ये जिम्मेदारी आ जाएगी। और कुछ लोग जो उनके नीचे थे, तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो उनको दी गई, तो वो एक ऐसी महिला थी जो कि बहुत ही ज्यादा ईमानदार थी। जैसे आप एक व्यक्ति को हमेशा देखते हैं और हर परिस्थिति में उनको देखते हैं, तो जो ईमानदारी है, क्लैरिटी है, इंटेग्रिटी है, वो दिखाई देती है उनके हर कदम में। फिर आप ऐसे व्यक्ति पर विश्वास करना शुरू कर देते हैं और ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में उतारना शुरू कर देते हैं। बहुत ही ज्यादा एक्सीलेंट थी वो अपनी शक्तियों में पूरी थी और पूरी कंसल्टेटिव थी, यानी कि वो दूसरे लोगों के लिए भी बहुत मददगार थी। जो भी लोगों की परेशानियां या फिक्र होती थी, उनको सबको सुलझाने के लिए वो तैयार रहती थी, और सभी लोग ताकि एक साथ आगे बढ़ सकें। तो जो गलती की कोई उसके अंदर कोई बात हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा परफेक्ट थी। उनके अंदर ये साहस था। उनके तरीके से अगर साहस को देखा जाए, तो उन्होंने जब इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को एक लेवल से, जो बहुत ही छोटे लेवल पे था और इतना ज्यादा उसके अंदर लिमिटेड था, तो उसको वो एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लेके गई, और छोटे से उन्होंने बहुत बहुत बड़ा, जाइगेंटिक मैं कहूंगी, जो उन्होंने बता दिया। उन्होंने लोगों को समझा, और क्या पॉसिबल हो सकता है, क्या क्या चीजें हो सकती हैं। उनकी ऐसी दृष्टि थी, उनको इतना दूरदर्शिता थी उनके अंदर, उनको पता था कि वो परमात्मा का काम कर रही हैं, उसके काम को आगे बढ़ा रही हैं। और कैसे हुआ कि आगे वो चलता ही चला गया और होता ही चला गया। अगर आप देख सकते हैं, तो आप कर भी सकते हैं। तो यही एक साहस का एक अलग एस्पेक्ट जो मैंने बताया, जिसमें कि आप देखते हैं कि क्या क्या हो सकता है, क्या क्या जरूरत है आगे, इसके अंदर क्या क्या जरूरत है, और आप उस डायरेक्शन में, उस दिशा में आगे चलते हैं। जो भी आप देख रहे हैं, और आप दूसरों को भी वही रास्ता दिखा रहे होते हैं, वो भी आगे चलते हैं। जब आप बहुत अच्छी ऐसी पोजीशन पे होते हैं, कई लोग जो हैं वो आपका अपोजिशन भी करते हैं, और वो कहते हैं कि ऐसे नहीं हो सकता। तो पुराने तरीके से वो कहते हैं हम नहीं चल सकते। कई बारी वो आउट ऑफ डेट होते हैं, या सही नहीं होते हैं, और वो रेलेवेंट भी नहीं होते हैं। कई लोग जो हैं वो एक डरते हैं नई चीज को अपने जीवन में अपनाने से, और डरते हैं उस कदम को उठाने में जो कि नया होता है। लेकिन जो कर्मों के नियम के हिसाब से हम देखें,
कि और एक स्वाभाविक आगे बढ़ने का जो एक तरीका है वो आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं, लेकिन वो लोग नहीं देख सकते। तो आपको वो क्लियर होता है, बिल्कुल साफ होता है, और आप वो एक स्टेप ले पाते हैं जो कि जबकि दूसरे लोग उसको नहीं देख पा रहे होते। आपके लिए क्लियर होता है और आपके अंदर साहस होता है, आप उसी तरह से करते हैं। आपके अंदर बहुत साहस चाहिए। नो, लोगों को लगता है बहुत साहस चाहिए, लेकिन आपको पता होता है कि ये बहुत क्लियर है और वो इस तरीके से चलना चाहिए। लोग उसको करेज कहते हैं, लेकिन आपके लिए वो बहुत आसान होता है। तो एक साहस होना, एक करने की इच्छा को होना, उस कदम को उठाने का जो इच्छा है वो आपके अंदर होना है, जिस रास्ते पर कभी कोई पहले नहीं चला। अगर आप लीडर हैं, अगर आप लीडर हैं तो ऐसा होता है, या आप फॉलोअर हैं, तो एक लीडर जो होता है वो एक नए रास्ते पर चल रहा होता है। लेकिन जो फॉलोअर है उसके लिए तो आसान हो सकता है, लेकिन जो लीडर होता है जिसने के लिए वो रास्ता पहले से नहीं बना हुआ, उसको वो बनाना होता है। तो जब आप अगर आप काम कर रहे हैं और दूसरे लोगों के साथ, उनके अलग स्केड्यूल और एजेंडाज होते हैं। जो प्रकाशमणि दादी कहती थी, वो एक महान लीडर ही नहीं थी, बल्कि एक विजनरी नहीं थी, क्योंकि वो हर एक के अंदर देख सकती थी और उनको पता होता था कि इनको प्रेरणा किस तरीके से दी जा सकती है। ये उन्हीं के लिए जो इंसान इतना ज़्यादा ईमानदार है वो धोखा नहीं खा सकता। तो वो लोगों को बता देती थी कि ज़्यादातर लोगों को ज़्यादातर लोग जिनके साथ वो काम करती थी, उस कर्म को ऊपर ले जाने के लिए वो उन सब की मदद लेती थी। तो वो कहती थी कि आपको प्रेरणा मिलेगी अगर आपके अंदर आगे बढ़ने की इच्छा है, अगर आप ऐसा कर रहे हैं सुरक्षा के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, अगर आप किसी भी लालच के लिए कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, लेकिन अगर मैं आगे बढ़ने के लिए मेरे अंदर कोई इच्छा है प्रॉपर्टी की या सुरक्षा की या किसी भी तरह की पद और पोजीशन की, तो आगे बढ़ने के लिए, तो उसके लिए इसका मतलब कि वो क्योंकि उनकी जो नींव है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। लेकिन अगर आपके अंदर शक्ति है, तो आपके अंदर सुरक्षा है, सुरक्षा की भावना है, तो सुरक्षा की भावना, जो आपके अंदर प्रॉपर्टी है, जो सुरक्षा है, वो आपको मिल ही जाएगी। लेकिन अगर आप इन चीज़ों की वजह से ही कोई काम कर रहे हैं, इसका मतलब कि आप असुरक्षित हैं, आपके अंदर इनसिक्योरिटी की भावना है। इसका मतलब असुरक्षित होने का मतलब कि साहस की कमी। तो जो प्रेरणा है लोगों की, वो बहुत ही एक प्रभाव डालती है आपके ऊपर, कि आपको अपने अंदर देखने की, चेक करने की ज़रूरत है, आप किस चीज़ से मोटिवेटेड होते हैं, कौन-सी चीज़ आपको प्रेरणा देती है। एक चीज़ जो है, जो मैं अपने लिए करती हूँ ज़्यादातर, जब मैं अपनी यात्रा पर जो मैं चल रही हूँ, मैं अपने अंदर जाकर के एक बहुत ही चेक करती हूँ, कि मैं देखती हूँ कि मैं यहाँ पे क्यों हूँ, मैं ये क्यों कर रही हूँ, मैं ये अभ्यास आध्यात्मिकता का जो कर रही हूँ वो मैं क्यों कर रही हूँ आगे बढ़ने का, जो कि राजयोगा है। मैं अपने आप से बार बार पूछती हूँ कि मैं क्यों कर रही हूँ। तो क्यों एक व्यक्ति वो कर रहा है जो वो कर रहा होता है, कोई ना कोई उसके पीछे कारण होता है, कोई ना कोई प्रेरणा होती है, उससे पता लगता है कि वो व्यक्ति कैसा है। मैं मैं कोई भी किसी भी तरह की पावर की इच्छा में ऐसा नहीं कर रही थी। मैं ऑलरेडी ही एक शक्तिशाली हूँ, तो मुझे किसी तरह की पावर की आवश्यकता
आवश्यकता नहीं है। मेरे लिए जो शक्ति है मेरी वो काफी है। और एक पद की अगर इच्छा देखा जाए तो मेरी पोजीशन जो है, मैं जो हूँ, मैं एक इस शरीर के सेंटर में मैं अपने सम्मान की सीट पर बैठी हुई हूँ। मेरे अंदर वो पद है, मेरे अंदर वो डिग्निटी है। मैं उसके लिए मुझे ज़रूरत नहीं है, मुझे कोई किसी तरह का पद या टाइटल दे, मुझे ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। जो मेरी अपनी सीट है वो बहुत ही अच्छी है, लेकिन जो दूसरे पद मिलते हैं वो तो कभी भी जा सकते हैं। और प्रॉपर्टी तो सबसे बड़ी जो ग्रेटेस्ट प्रॉपर्टी है वो क्या है, जैसे हम तीसरी आंख कहते हैं ज्ञान की। जब मैं बहुत बहुत जब आप छोटे बच्चे से पूछते हैं, उनसे पूछते हैं कि आप क्या बनना चाहते हैं, क्या आप बनना चाहते हैं, वो छोटे होते हैं। और जब मेरे साथ हुआ तो मैं तो वही हूँ। मैं क्या चाहती थी, एक छोटा सा इंग्लिश बच्चा एक तीसरी आंख होती है। जब मुझे ये पता लगा या मुझे सबसे ज्यादा बढ़िया प्रॉपर्टी, सबसे अच्छी प्रॉपर्टी, इनवैल्यूएबल अमूल्य प्रॉपर्टी जो है वो एक तीसरी आंख है, जो कि आंतरिक आंख है, जो कि ज्ञान की आंख है। तो वो जो ज्ञान, अपने बारे में पता होना, उस परमात्मा के बारे में पता होना, कर्मों के बारे में पता होना, किस तरह से दुनिया में आगे चल रहा है और दुनिया कैसे आगे बढ़ रही है, ये सब बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल चीजें हैं। ये अगर आपके पास कोई फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं है, कोई भौतिक संसाधन नहीं है, लेकिन आपके अंदर ये प्रॉपर्टी है। अगर हम सुरक्षा के तरीके से देखें तो आपके कर्म, यानी अगर आपके पास पद है, ऐसा पद, आपके अंदर शक्ति है और ऐसी प्रॉपर्टी है, और आप उसी के अनुसार कर्म करते हैं, तो इसका क्या मतलब होगा? तो इसका मतलब वो सुरक्षित होंगे आप। आप आध्यात्मिकता में सीखते हैं कि आप एक अजर आत्मा है। लोग जो हैं वो क्या डरते हैं, एक खो जाने के डर से, मृत्यु से डरते हैं। जब आप बहुत ही ज्यादा आध्यात्मिकता की गहराई में जाते हैं तो अगर मैं एक अमर आत्मा हूँ और जो शरीर है वो तो खत्म होने वाला है और मेरा दोबारा से जन्म होता है, तो मुझे देखना है अपने रिश्ते, अपना रिश्ता मृत्यु के साथ, कि मैं फिर पता लगता है कि मैं मृत्यु से डरती हूँ या नहीं। कई बार ऐसे पल जीवन के अंदर आ जाते हैं जिसमें कि आप ये दुनिया को छोड़कर जाना होता है। कुछ लोग जो हैं उनको मृत्यु के काफी करीब का अनुभव हुआ होता है। वो ऑलमोस्ट डाई होते हैं, लेकिन जैसे आप एक ऑपरेटिंग टेबल पर हैं और आप मृत्यु को बहुत करीब से देखकर आते हैं और वो आपको बताते हैं, आप मरते मरते एक तरह से बच जाते हैं। आप अपने आप को बता सकते हैं कि आप एक अमर आत्मा हैं। आप बहुत निडर हैं। जब आप ऐसे सामना करते हैं तब आपके अंदर वो आपको पता चलता है कि आप अमर हैं। मेरे को भी ऐसा अनुभव हुआ है। बहुत ही रोचक रहा है, ये इंटरेस्टिंग रहा है। एक अनुभव था मेरा। मैं एक सागर के पास थी, ओशियन में थी।
बहुत ही डरावना अनुभव रहा मेरे लिए। मेरे अंदर एक सेंस था कि मैं मर सकती थी, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि अभी समय नहीं आया है, तो मुझे उस परिस्थिति से बाहर निकलना था मुझे। फिर मैं बाहर निकली उस परमपिता की मदद से। लेकिन मैंने क्या सीखा कि बहुत ही एक शक्तिशाली अनुभव था मेरे लिए। मुझे पता था कि जब मैं मृत्यु से मिलूंगी, बिल्कुल मैं ठीक होंगी, क्योंकि मैं डरती नहीं हूँ। इस तरह की जो फीलिंग है, इस तरह की जो भावना है, तो आप डर के उसमें भी आप एक स्टेबल रहते हैं, एक स्थिति में रहते हैं। आप जो है, जो मरना है या जो मौत है, उसके डर से आप जो है डरते नहीं हैं। आपको किसी चीज का डर नहीं होता, आपको किसी धोखे का डर नहीं होता। इस तरह की जो अपने अंदर है, वो आपको अपने अंदर स्टेबल रखती है, आपको एक रस रखती है। आप अपनी अपनी अपने आप से जुड़े रहते हैं। जो हम ये आध्यात्मिक अनुभव कर रहे हैं, आध्यात्मिकता में चल रहे हैं, तो लोग कहते हैं कि हम अपने डर और कमजोरियों और जो हमारे संशय हैं, उनको अपने ऊपर ओवर पावर नहीं होने देना चाहते। तो हमें ऐसा भाग्य हो जिसमें हम आध्यात्मिकता में जो हम ये पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, हम इन सभी संभावनाओं के आगे आ सकते हैं। हमें इनका सामना करना पड़ सकता है। आप ये सभी जब टेस्ट देते हैं, तो आपके अंदर वो शक्ति आती है। जब आप इसके अंदर जाते हैं अपनी इच्छा अनुसार, तब आप देखते हैं कि क्या हो सकता है, और आप स्टडी रहते हैं, आप स्थिर रहते हैं, स्टेबल रहते हैं, और उस सब से आप निकल के आगे चले जाते हैं। तो आप एक अपने अंदर की जो वास्तविकता है, उससे जुड़ते हैं। आपको पता होता है कि आप कौन हैं और आप कहाँ से आए हैं। मैं इसको किसी भी चीज के लिए नहीं छोड़ सकता। आप देखते हैं एक चीज जो एक आइडिया है कि मैं एक अमर आत्मा हूँ। आप अपने साथ पूरे समय तक रह सकते हैं। ये एक बहुत लंबा समय है। और जो दूसरे लोग हैं जिनसे आप थोड़े थोड़े समय के लिए मिले हैं, थोड़े सालों के लिए मिले हैं, जो वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, वो इतना ज्यादा मैटर नहीं करता। जो आप अपने आप के बारे में सोचते हैं, अगर आप अपने आप को आत्मा समझते हैं, तो आपके अंदर तो आपको लगता है कि आप क्यों अपने लिए नहीं खड़े हुए, और क्यों जो आपके लिए जीवन में चैलेंज आए थे, आप उनका सामना कर सके। तो उसके साथ आपको हमेशा के लिए जीना होता है। मैं ऐसे जीवन के साथ रहने के लिए कंफर्टेबल नहीं हूँ। सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि अपने आप को धोखा आप ना दें, और एक पवित्र हो। पवित्रता जो है वो, पवित्रता मतलब कि अपने आप को, हम अपने आप को धोखा नहीं दे रहे हैं। जो आपके अपने आप स्वयं हैं, जो आप अपने आप को जानते हैं, ये बहुत आसान नहीं है। मैं ये कहूंगी, राजयोगा में आने से पहले, ब्रह्मा कुमारी को ज्वाइन करने से पहले, मैंने सुना था कि राजयोगा जो है वो सबसे ज्यादा मुश्किल है। तब मैंने कहा ये तो फिर मेरे लिए है, अगर इजी है, आसान है, तो फिर क्यों करेंगे। तो फिर मैंने ये ज्वाइन किया, मैंने कांटेक्ट किया। तो मैंने कहा ये राजयोगा, उन्होंने कहा कि हाँ, इजी, सहज राजयोग है। मुझे अंदर से ये पता था कि
हम कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत सहज नहीं है। इसके लिए अपने आप के वास्तविक रूप में होना बहुत ज़रूरी है, और ये आपको अपने वास्तविक रूप से जोड़ता है। हम सभी जो हैं यहाँ पर, हमें कोई ना कोई किसी न किसी तरह की चोट लगी हुई है। आंतरिक चोट, मन पर चोट। इस जीवन में हम आगे कैसे चल सकते हैं बिना किसी न किसी दर्द के? अगर आपके अंदर किसी भी तरह की चोट नहीं है, तो आप आध्यात्मिक रास्ते पर क्यों हैं? ये अगर आप आध्यात्मिक रास्ते पर हैं, इसका मतलब कि आपने ऐसी चोट का अनुभव किया है। तो ये एक बहुत अच्छी रोचक बात हमें जो सिखाई जाती है राजयोगा स्टडी में, कि जो हमें ये जवाब देती है, जब हम बहुत ही बड़ी-बड़ी प्रॉब्लम में, बहुत बड़ी-सी प्रॉब्लम में आ जाते हैं, किस तरह की प्रॉब्लम आती है, या बहुत सारी प्रॉब्लम, जब कोई नेचुरल कैलेमिटी या कोई बड़े एक्सीडेंट हो जाते हैं, बड़ी परिस्थिति आ जाती है जीवन में, तो लोग पूछते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ? और जो यहाँ की हम राजयोगा में टीचिंग सीखते हैं, वो हमें पता चलता है कि उसमें हमें ये बताया जाता है कि आपको ताकतवर बनाने के लिए ऐसे टेस्ट आते हैं। तो मैंने इन शिक्षाओं को अपने अंदर उतारा, और मुझे लगा कि जो भी कुछ होता है अ, हमारे जीवन के अंदर, मैं उससे कंसर्न नहीं हूँ, कि मेरे अंदर वो सेंस है। हर चीज का कोई ना कोई उद्देश्य होता है, और उद्देश्य क्या है कि वो मुझे अनुभवी बनाने में और शक्तिशाली बनाने में होते हैं, के लिए ज़रूरी होती हैं। अगर मैं शक्तिशाली नहीं हूँ, तो मैं आगे का अपने जीवन में सामना नहीं कर सकती। तो इसलिए तो ये सभी चीज़ें जो हैं, तो धीरे-धीरे एक इंसान के अंदर वो इस सारे साहस को बढ़ाती हैं और बनाती हैं। कभी आपके जीवन में कोई चीज़ होती है कि मैं आपके अंदर आता है कि मैं ये नहीं कर सकती, और दूसरा व्यक्ति जो आपके उसमें आता है, वो कहता है कि मैं नहीं कर सकता, लेकिन ऐसा आप कर सकते हैं। जब आप पास होते हैं, इन परेशानियों से उभर कर निकलते हैं, जो भी परेशानियाँ होती हैं, अलग-अलग तरह की परिस्थितियों को जब आप पार करके निकलते हैं, तो आपको पता लगता है कि आपके अंदर आवाज़ है, आपके अंदर शक्ति है, आपके अंदर वो आत्मा है, आप आत्मा हैं, और आप बताते हैं कि आप कौन हैं, और आप सच्चाई पर चलते हैं, तो आपको कमज़ोर होने की ज़रूरत नहीं होती। आप शांति एक शांत साहसी होते हैं। लोगों को ना भी पता लगे, तो उससे कोई नहीं, आप लोगों के लिए लोगों की विचारों के लिए नहीं ऐसा कर रहे होते हैं। जो भी आप जानते हैं, जो ये सब आपके लिए होता है, ये आपके और उस परम पिता के बीच में होता है, और अंत में यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अंत में सब अकेले ही हैं हम। यही एक बड़ी चीज़ है, लोग इसलिए इसको मुश्किल भी समझते हैं कि अकेले रहना अलग कठिन है। अगर आप आध्यात्मिकता में देखें, तो आध्यात्मिकता के तरीके से देखें, तो हम सब अलग-अलग अकेले ही हैं। सिस्टर प्रकाश मणि दादी हमें ये बताती थी कि आप सब अकेले हैं। हमेशा ये याद रखें कि बनाना शब्द जो वो केला जो कहती थी, कि अकेला यानी तुम लोग बनाना की तरह हो, यानी अकेले हो। तुम अकेले ही आए थे, तुम अकेले ही चलना है अपनी यात्रा पर, और अपनी परेशानियां, जो भी चैलेंजेस आपके जीवन में आएंगे, आपने अकेले ही चलना है। आप अकेले ही मरते हैं, एंड आप अकेले हैं सभी परिस्थितियों में, सभी परेशानियों में। जो भी आपके साथ है, वो एक परम पिता परमात्मा ही है, और आपके कर्म जो हैं वो आपके साथ चलते हैं।
और बाकी सब जो हैं वो थोड़ी देर के लिए होते हैं और वो छूट जाते हैं और चले जाते हैं। ये बहुत ही रोचक बात है गीता में, भगवत गीता में जो लिखा हुआ है कि जो कि बहुत ज़रूरी है और बहुत सीधी-सी बात है। सारी परिस्थितियाँ जो हैं वो आती हैं, थोड़ी देर रहती हैं और चली जाती हैं। फिर उसके बाद कुछ और आता है, तो हम सभी से आगे निकलते जाते हैं, हम सबका सामना करते हुए चलते जाते हैं। परिस्थितियाँ आती और चली जाती हैं, कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता, आप ही रह जाते हो। तो एक जो रेगुलर जीवन है, जो एक जीवन, ये चीज़ें जो आती हैं आपके जीवन में, ये आपको स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। वो आपको आप कौन हैं, वो ये एहसास दिलाती हैं। आपको पता लगता है कि आप वास्तविकता में कौन है और ये जो साहस है वो कहाँ से आता है, जो कि आपको अपने आप को जानने से पता लगता है। जिसमें कि आप अपनी प्रायोरिटी जो है वो बताते हैं कि मैं आत्मा हूँ और मैं आगे ही चल रही हूँ। अपने नियमों और अपने प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट चलना या उनके 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 अगेंस्ट, तो ये है कि आपको ही मार देता है। कभी-कभी आपको बहुत ज़्यादा आपके लिए मुश्किल हो जाता है अपने नियमों पर चलना, और उसके लिए आपको बहुत बड़ा प्राइस भी देना पड़ जाता है। आपको कुछ छोड़ना भी पड़ सकता है। तो आप उस अपने नियमों को अपने आप में रहने के लिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए आपको कई बारी प्राइस भी देना पड़ सकता है। मैं अब यहाँ पर स्टॉप करती हूँ, मैंने बहुत ज़्यादा समय ले लिया है। नहीं बहन, आपने बहुत ज़्यादा समय नहीं लिया है। बहुत ही ज़्यादा मैं 4 पीस के बारे में करा था, प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन। So, आप बहुत ज़्यादा जो है हमें आध्यात्मिक रूल के बारे में, नियमों के बारे में बता रही थी। तो मैं एक क्वेश्चन है कि मैं साहस अपने अंदर पैदा कर सकता हूँ बिना परमात्मा से परमात्मा के साथ बिना अपने आप को जोड़े? ये बहुत अच्छी बात नहीं मैं कहूँगी कि हो सकेगा। तो साहस अपने अंदर जो हम पैदा करते हैं, इसका मतलब है कि अपनी क्षमता से ऊपर जाना। तो एक चीज़ जो उसको संभव बना सकती है, जो कि आप सिर्फ परमपिता से कनेक्शन बनाकर ही कर सकते हैं। तो वो कहते हैं कि हम आप में सबसे बड़ी शक्ति जो है, मैं आपके साथ हूँ और आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने आप करते हैं, तो आप थक सकते हैं, आप थोड़े से परेशान हो सकते हैं, आपके पास वो नहीं होगा जो आपको चाहिए। तो मैं ऐसा रेकमेंड नहीं करूँगी कि आप साहस को अपने ऊपर पैदा करें, अपने परमपिता से कनेक्शन बने, क्योंकि तुम एक आध्यात्मिक कि आप अपने आप को देख नहीं सकते, लेकिन आप एक आत्मा हैं। आप अपने शरीर को ही देखते हैं और चीज़ों को ही देखते हैं। लेकिन जो नियम इसको चलाते हैं वो खाली इनविजिबल हैं, वो दिखाई नहीं देते। तो अपना रिश्ता जो है परमपिता के साथ बनाना एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ होगी। बिल्कुल सही है, ये 2 इंग्लिश वर्ड्स हैं, तो क्या डिफरेंस है करेज और स्ट्रेंथ में? क्या डिफरेंस है? 2 इंग्लिश के वर्ड हैं, शक्ति और साहस। अगर आप इन शब्दों को देखें और अलग-अलग भाषाओं में इनको देखें, करेज तो मतलब दिल से। क्या आपके पास दिल है, जो कि आप कुछ करने का दिल है, जिसे हम कहेंगे? अगर आपके पास दिल नहीं है, तो आपके पास साहस नहीं है। तो ये जो दिल है वो आपको शक्ति देता है, यानी स्ट्रेंथ देता है। अगर आपके पास स्ट्रेंथ नहीं है, तो अगर आपके पास दिल नहीं है, यानी कि आपके पास
करेज नहीं है तो आप स्ट्रेंथ को सही जगह नहीं लगा सकते। तो ये जो स्ट्रेंथ है हम लोगों के कमजोरी के खिलाफ अलग अगेंस्ट भी यूज कर सकते हैं। तो इसलिए कोई हमें रिस्पेक्ट नहीं करेगा और वो जो अपनी ये ताकत है वो किसी के अगेंस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू। You spoke about a few values or virtues in relation to courage. I think you were mentioning about integrity. आपने that दो is- वैल्यूज की बात second की, was the faith, इंटेग्रिटी and there's a और एक beautiful quote विश्वास, फेथ की बात की quote थी I would आपने। say, एक that faith बहुत is सुंदर courage कोट and है। despair is always destructive. So you want to जो explain? फेथ है वो एक करेज है, जिसमें हम कहते हैं विश्वास जो है एक साहस की तरह है। तो जो विश्वास है हमारी जो राजयोगा टीचिंग्स में है, हम इसके बारे में सुनते हैं जिसमें कि 4 बातें हैं जो कि बहुत बहुत गहराई की हैं। तो जो पहली बात है कि आपको अपने में विश्वास है। बहुत ज्यादा लोग ऐसे होते हैं जिनको अपने में विश्वास नहीं होता, इसीलिए उनको 4 पीस की जरूरत होती है। वो खाली एक क्रचेस का सहारा लेकर चल रहे होते हैं, वो अपने आप में नहीं होते। जब आप अपने आप से जुड़े हुए होते हैं तो आपको वो साहस मिलता है। अगर आपने दूसरा बात जो है वो विश्वास परमपिता परमात्मा में, अगर परमात्मा में विश्वास है तो आप आगे बढ़ सकते हैं अपने आप, और आप महसूस करते हैं एक बहुत ही ज्यादा जो है शक्ति अपने अंदर आ गई है, ऐसा महसूस करते हैं। तो ये जो विश्वास है ये बहुत ही शक्तिशाली है जो आपको बढ़ाता है। तो ड्रामा में विश्वास जो कि हमारे चारों ओर जो भी कुछ चल रहा है, जो कि एक ये 3D मूवी की तरह है, जब हम आप इस मूवी को, इस प्ले को, इस ड्रामा को देखते हैं वो बिल्कुल सही है, अच्छा है या बुरा है या जैसा भी हो रहा है वो अच्छा ही है। हमें एक स्थिर रहते हुए इसको देखना है। जो भी चल रहा है वो आपके उस समय फायदा नहीं हो बहुत ज्यादा, लेकिन बाद में वो देखा जाए तो वो दिख सकता है। इसके पीछे जो है वो क्या है, वो हमें आगे बढ़ाना के लिए, या जो अंदर से जो है उसको हम मानवता के हिसाब से ही देखेंगे। और दूसरी विश्वास क्या है? विश्वास अपने परिवार में। हर एक अलग है, हर एक यूनिक है, सबके अंदर अच्छे और बुरे संस्कार हैं, लेकिन जब आप लोगों को जज करते हैं, उनको देखते हैं, उनकी कमजोरियों को देखते हैं, तब आप उनकी आलोचना करते हैं। जब आप अपने परिवार की वैल्यू देखते हैं तो आपको पता लगता है कि आप अकेले तो कुछ भी नहीं कर सकते। जो भी आपने अभी तक किया है, जैसे जैसे आप मेरा इंट्रोडक्शन दे रहे थे, जो मैंने किताबें लिखी हैं, मेरे साथ एक ब्रदर कैली थे जो कि एडिटर थे। उनके सहारे से, उनके साथ में ही मैंने उनके से ही लिखा है मैंने किताब में, और कोई नेम नहीं, कोई नाम नहीं डाला हुआ है उनके ऊपर। हम कहीं बाहर जाकर इसको बहुत ज्यादा हमने एडवर्टाइज नहीं किया। तो जो डाउट था, तो आपको इससे कोई प्राप्ति नहीं होती है। तो ऐसा कहा जाता है कि आप जब खड़े हुए हैं अपने, तो हम ये सारा क्रेडिट अपने ऊपर ही नहीं ले सकते कि हमने किया है सारा कुछ, क्योंकि हम जो हैं एक भाग हैं, बहुत बड़े एक ड्रामा कह सकते हैं जिसके मैं पार्ट हूँ।
और उसमें जो कि व्यक्ति जो हमारे सामने नहीं होते, हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन वो हैं, तो उन्हें हमें क्रेडिट देना बहुत ज़रूरी है। और जो मैं बात कर रही हूँ विश्वास की, अपने विश्वास की, ये ये सबके लिए बहुत ज़रूरी है। जब आपके अंदर ऐसी भावना आती है कि सिर्फ आप अपने साथ ही हैं, मेरे अंदर जो है वो बहुत ही सुंदर एक निमित्त इंस्ट्रूमेंट है, जो मेरा अंदर का जो अनुभव है वो मुझे आगे लेकर जा रहा है। और मेरे अंदर म, एक एक परिवार है मेरे साथ में। लेकिन वैसे तो आप अलग हैं, अकेले होते हैं, लेकिन आपके चारों तरफ बहुत सारे लोग हैं और हर कोई जो है वो उनका बहुत ही एक अच्छी जगह है आपके जीवन में। वो बहुत ही ज़रूरी तत्व है। बहुत ही सुंदर आपने बताया, जो फेथ और करेज के बीच में, विश्वास और साहस के बीच में एक क्वेश्चन है कि मैं एक रेगुलर मेडिटेटर हूँ, मेरे अंदर साहस है, मैं परिस्थितियों का सामना कर सकती हूँ, क्योंकि मैं बहुत डरती हूँ लिजर्ड और कॉकरोचेस से। तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है वो हैं, लेकिन आपके अंदर कुछ ऐसा है जो जो आप उसका सामना नहीं कर रही हैं। इसमें साइन है, जो कि एक चिन्ह है कि आप अपने आप को बहुत ज्यादा जज करती हैं। जो लिजर्ड और कॉकरोचेस हैं, आप ऐसे हैं जो कि देखना चाहते हैं कि सभी बहुत सुंदर और अच्छे लगें। ऐसा मतलब आपके अंदर सिंड्रोम हो सकता है कि एवरीबडी, सभी को गुड लुक मतलब अच्छे दिखना जरूरी है। तो जो डर है लिजर्ड और कॉकरोचेस का, तो ये जो है, हम इससे एक और चीज सीखते हैं। राजयोगा में हम सीखते हैं कि हर एक आत्मा, वो उसके अंदर, एक आत्मा के अंदर बहुत सारे जन्म होने ही होने हैं। तो एक आत्मा जो है वो सतयुग, तो हर आत्मा जो है वो एक सतो प्रधान रजो सतो प्रधान रजो प्रधान रजो उसमें आती ही है। तो अगर आप अपने आप को रोकते हैं कुछ भी करने से, तो आप, मेरे पास एक और भी अच्छी बात है, जब मैं अपनी टीचिंग्स में हमारी में आया था, तो हमें परमात्मा बताते हैं कि तुम सुदर्शन चक्रधारी हो, यू कैन सी योरसेल्फ। तो हमें ये मानने की जरूरत है, जो ब्राइटेस्ट से वो डार्केस्ट तक जा रहे हैं, हमें अपने आप को बहुत ज्यादा बताने की जरूरत है। कॉकरोच और लेजर्ड का जो आपने एग्जाम्पल दिया कि आप बहुत अच्छी हैं, आप अच्छी हैं, आप बुरी नहीं है, आपके मन में भी कुछ, मैं आपको ये कहूंगी कि आपकी ये एक रिलीजन का मतलब कि आप परफेक्ट हो या बिल्कुल ही अच्छे हो, 100% आप एक्सीलेंट हो, कोई भी अंधेरा नहीं हो। आध्यात्मिकता जो कहती है कि आपको जो अपनाना है, अपने आप को जो है अंधेरे से बिल्कुल प्रकाश में लेकर आना है, तो ये एक स्वाभाविक नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि किसी के अंदर कोई अंधेरा नहीं है। तो ये भी आप देखते हैं कि आप चंद्रमा को देखते हैं, उसके अंदर भी एक डार्क टाइम आता है, जब वो चलता है, जब वो घूमता है, उसका जो दूसरा साइड है आप नहीं देख पाते, जो कि डार्क होता है। हर आत्मा जो है, हर आत्मा को जो है चंद्रमा की तरह हम उसे कंपेयर कर सकते हैं, कह सकते हैं कि सभी अपना अच्छा पार्ट दिखाना चाहते हैं, लेकिन जो
जो डार्क साइड है यानी कि जो बुरा पार्ट है वो नहीं दिखाता है, लेकिन आपको अपने आप को पूरी तरह पहचानना जरूरी है, अपने अच्छे भाग को और बुरे को भी पहचानना और उसे समझना जरूरी है। बहुत ही प्यारा जवाब दिया। दूसरा क्वेश्चन है जो आपने बात कही, विश्वास, मानवता में जो विश्वास है और जो ब्राह्मणों में जो एक अगर हम लौकिकता में देखें कि बाहर जो है वो काफी गलत चीजें भी आती हैं न्यूज़पेपर के आने, जो करप्ट लोग हैं वो ज्यादा करेजियस होते हैं। इसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? मैं नहीं देखती कि जो गलत लोग हैं उनके अंदर साहस ज्यादा है। वो ऐसा नहीं है कि वो सक्सेसफुल हो सकते हैं, लेकिन वो ज्यादा साहसी नहीं हो सकते अगर वो गलत रास्ते पर हैं। उनको पे करना पड़ता है। उनके लॉ ऑफ कर्मा जो अगर हम हिसाब से देखें तो उनको उसको चुकाना जरूर होता है, जो भी वो कर्म कर रहे हैं। अगर आप आध्यात्मिकता में की प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर आपके अंदर पूरा पूरा ज्ञान है, आपको पता है कि कर्मों का, अगर आप इसको जानते हैं तो आपको पता होगा कि आपको कर्मों का पे करना ही पड़ता है। एक बहुत ही अच्छी पॉलिसी है जो आप अपने आप को बता सकते हैं। जो करप्ट लोग कहा जाता है वो, उनको हम गिन नहीं सकते, उनको हम अच्छा नहीं कह सकते, लेकिन क्या होता है जब समय आता है तो उनको पता लगता है। आप जो अच्छे लोगों को मान सकते हैं कि वो आपके साथ हैं या वो अच्छे लोग हैं, लेकिन जो दूसरे जो हैं जो कि करप्ट हैं उसके अंदर आप ये चीज नहीं दे सकते, उनके ऊपर आप विश्वास करके नहीं चल सकते। और क्वेश्चन मैं लूंगा कि मैं एक डॉक्टर हूँ, कोई पूछ रहा है कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं अपना सबसे बेस्ट करता हूँ, लेकिन जो पेशेंट जो हैं वो कई बारी उनके अंदर नकारात्मक विचार होते हैं। कई बार मुझे बहुत मुश्किल हो जाता है वो नेगेटिविटी, तो मैं इस नेगेटिविटी को किस साहस के साथ फेस कर सकता हूँ? आपने मुझे इनफ इंफॉर्मेशन नहीं दी है इस प्रश्न के बारे में, लेकिन कभी कभी क्या होता है एक पेशेंट जो है, ज्यादातर क्या होता है कि जो पेशेंट होते हैं, मरीज जो होते हैं, दे वांट, वो चाहते हैं कि डॉक्टर सभी कुछ कर दे। वो आते हैं और कहते हैं कि मुझे बिल्कुल ठीक कर दो, तो मुझे इस तरह से बना दो कि ये हर्ट ना करे, मुझे दर्द ना हो। तो डॉक्टर कहते हैं कि हम दोनों एक साथ चलेंगे। डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हें अपना पार्ट करना पड़ेगा, तो वो नहीं करना चाहते। तो क्या होता है, उनको लगता है कि डॉक्टर ही सभी कुछ करे, लेकिन ऐसा नहीं होता। डॉक्टर जो है कंसल्टेंट की तरह है जो आपको बताते हैं कि आपने क्या करना है। ये ऐसे बहुत सारे कारण हैं जो पेशेंट हैं, वो मरीज हैं, वो अच्छा खाना नहीं खाते, वो एक्सरसाइज नहीं करते, इस वजह से कई बारी उनको प्रॉब्लम्स आती हैं मेडिकल। लेकिन जब आप आध्यात्मिकता के रास्ते पर चल रहे हैं, जब एक दूसरे के सामने आते हैं, ये प्रश्न है विश्वास का, बिलीव है कि क्या उनका विश्वास होता है डॉक्टर्स के लिए। जो अच्छे डॉक्टर हैं वो कहते हैं कि मैं आपको सच बताऊंगा, और लोग जो है वो सच नहीं सुनना चाहते। तो मैं ये नहीं कह सकती कि यही इस डॉक्टर ने जो प्रश्न पूछा है उनके लिए सही, यही सही है, क्योंकि मुझे पूरा इंटरेस्ट पता नहीं है। एक और प्रश्न है, ब्रह्मा कुमारीज में हमें सिखाया गया है कि अगर आप एक साहस का, हिम्मत का एक कदम उठाते हैं तो परमपिता परमात्मा से आपको पद्मों पदम मदद मिलती है। क्या आप इसको एक्सप्लेन कर सकती हैं? मुझे पता है जो मैंने अभी तक आपको बताया वही एक जो है सब बातों का जवाब देती है कि अगर आप में कोई हिम्मत है या साहस है, बिना परमात्मा के आप कुछ कर सकते हैं। तो
जब हम एक हिम्मत का एक कदम लेते हैं तो हमें उसी पर चलना होता है, उसी पर लगे रहना होता है। वो हम रिस्क पर भी होते हैं क्योंकि हम सही रास्ते पर चल सकते हैं और ये बहुत महंगा भी हो सकता है। जब हम गलत रास्ते पर चलते हैं तो वो बहुत आसान होता है, लेकिन सही रास्ते पर चलना मुश्किल भी हो सकता है। सही रास्ते पर चलना महंगा भी हो सकता है। जब आप राइट रास्ते पर चलते हैं, जब आप गलत कार्य कर रहे होते हैं तो आपको इतना महंगा नहीं होता वो, तो आप आसानी से हो पड़ते हैं। जब आप ये समझते हैं इन सभी बातों को और जब आप हिम्मत का कदम लेकर के, तो परमात्मा जो है वो आपको देख रहे होते हैं, परख रहे होते हैं। ये एक आध्यात्मिक नियम है कि आप एक कदम उठाते हैं, उसमें जो परमात्मा है वो हजारों कदम, लाखों कदम उठाकर हमें मदद करते हैं। जब आप ये जो हिम्मत का एक कदम है, इसका मतलब ये है कि एक अपने जीवन का पूरा चार्ज लेना, अपने सिचुएशंस को समझना, अपने आप को समझना, यही सबसे पहला जो है कदम है, हिम्मत है। बाकी सारे जो कदम हैं वो अपने आप उठते हैं और परमात्मा हमारी मदद करते हैं, हजारों कदमों से हमारे साथ होते हैं। Thank you so much for patiently थैंक यू। answering our questions. Okay, I would just request now our seniors for the Thanksgiving. So first, मैं Shubhatra, अपने over to you. सीनियर से कहूंगा कि वो Yes. थैंक यू कहेंगे आपको, वो बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। ओम शांति डिनीस बहन। सो नाइस टू मीट यू, बहुत अच्छा लग रहा है आपको देखकर। मैं कहूंगा कि जो पहली स्टोरी जो आपने बताई हिम्मत की, ये और चंद्रू बहन जो सैन फ्रांसिस्को में थी, एक साथ में रहे हैं 5 साल या इससे कुछ कम एक साथ रहे हैं, 4 साल। उसमें 4 साल में ये एक देवर वे विद्यार्थी रहे हैं। चंद्रू बहन ने इंग्लिश सीखी और डेनीस बहन ने जो है वो हिंदी सीखी, जो मैंने सुना है। तो इससे पता लगता है कि कितना ज्यादा गहरा आप दोनों में करेज रहा है, हिम्मत रही है जो आपने सीखा है। हम दोनों एक साथ में नहीं थे, हम दोनों को एक साथ रहने का जगह नहीं मिली थी, लेकिन मुझे और ऐसा था कि अलग अलग रंग के लोगों को अलग अलग रहना होता था, तो उनको अपनी फैमिली के साथ रुकना था और मैंने अलग रहना था। हम लोग बहुत ही ज्यादा फर्म थे कि हम ट्रांसलेशन करेंगे, और उन्होंने इंग्लिश सीखी और मैंने हिंदी सीखी। और मैंने हिंदी सीखी जो इंडिया के जो मैथोलॉजी को समझने के लिए, इंडियन भक्ति को समझने के लिए। मैं उनके साथ थी 4 महीने के लिए। वो बहुत बहुत बीमार थी, उनको 5 स्ट्रोक हुए थे और उनके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम थी। उसके बाद मैं जर्मनी आ गई। जब वो ठीक हो गई तो मैंने कहा अब मैं वापस जा सकती हूँ। ये बहुत ही अच्छी बात है। After nearly 50 years, very good friendship. So Manoj Bhai picked up the right sister for मैंने सही बहन को चूज किया है। ये जो वैल्यूज के लिए मैंने आपको, साहस के लिए जो चुना है वो बिल्कुल सही है। और मैंने ऐसा भी महसूस किया है अपने जीवन में कि एक और जो क्लासिकल एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ, जो ग्लोबल हॉस्पिटल बना था, बाबा ने मुझे यहाँ पर निमित्त बनाया है, जहाँ पर मैं पहली बार दादी गुलजार पर जो ऑपरेट किया था, जो माउंट आबू में आई थी, मैं वहां गया। उसमें 4 में से 2 लोगों को हार्ट अटैक था, जो कि उसमें एक कारपेंटर था जो कि 24 घंटे के लिए वहां पर, उसके अंदर बिल्कुल भी पल्स नहीं थी, उनको हार्ट अटैक हुआ था।
उनको वहां से वो बाहर निकाला था, बिल्कुल ठीक थे वो। और उसके बाद निर्मल भाई जो कि बॉम्बे में थे, उनको डिवाइन उनको मैंने वो हार्ट अटैक से निकाला था। तो डिवाइन की हमें मदद मिलती है। तो हम लोग जो है, हमें परमात्मा जो है, हमें इंस्ट्रूमेंट को वो करेज देते हैं। एक फ्लाइट में मैं था जिसमें कि 6 घंटे में मैं माउंट आबू पहुंचा था मसाना से, और दूसरे दिन मैं वहां से निकला था सुबह 4 बजे माउंट आबू के लिए। कितना सुंदर होता है, इतना सुंदर था वो। मुझे हमेशा लगा कि हमारे अंदर बहुत ही ज्यादा गुण है, ज्ञान है जो आप हमें बताती हैं, जो आपके अंदर बहुत ही सुंदर है। थैंक यू आपका, आपके पास बहुत ही गुणों का खजाना है, ज्ञान का खजाना है जो आप हमें बताती हैं। बहुत ही शुक्रिया आपका, जो हमें नीचे, हमें बहुत ही गहराई में लेकर जाते हैं, जो कि ज्ञान के एक सागर में हमें साहस के हमें लेकर गई हैं आप। थैंक यू आपका, शुक्रिया बहुत बहुत। थैंक यू। सिस्टर क्लाउडिया को भी हम कहेंगे कि वो इनका शुक्रिया अदा करें। ओम शांति बहन। सभी ने इतना अच्छा आपके लिए कहा, जो भी हम अपने दिल से महसूस करते हैं आपके लिए, आपका हम साहस देखते हैं, ये आप हमारे लिए एक उदाहरण हैं। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करूंगी कि हमें बहुत डिटेल में आपने हमें बताया इसके बारे में, करेज के बारे में, साहस के बारे में। मुझे लगता है कि बहुत लोग इसके बारे में पढ़ेंगे और उसके अंदर वो करेज होगा जो भी आपने कहा। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमें बताया। शुक्रिया। कोई भी आपके करेज के बारे में नहीं जानता है, आपके साहस के, आप में कैसे आप कनाडा आई और आपने कितना कुछ किया। ये इतने साहसी हिम्मती लोग हैं जो एक साथ में इकट्ठे हुए हैं। हमारे अंदर सीक्रेट्स हैं, जो हमारे अंदर जो है करेज, हिम्मत के जो छुपी हुई जो हमारे अंदर हिम्मत है, हम सभी के अंदर, उसकी वजह से हम आज यहाँ हैं। Taking this in the workshop, maybe 5-10 minutes. We need your input as well. सिस्टर्स जो हैं, क्लाउडिया जो हैं, बहुत उनका जो साहस है उसके बारे में हम सिस्टर क्लाउडिया से कहेंगे वो वर्कशॉप में हमें बताएं। पहले हम ये अनाउंसमेंट सुनेंगे अनु सिस्टर से और फिर हम मेडिटेशन करेंगे। थैंक यू डिनीस, आपका शुक्रिया बहुत बहुत। ये बहुत ही सुंदर एम्पावरिंग था, बहुत शक्तिशाली था। और इसके बारे में हम इस सेशन को बार बार सुनेंगे। अपने आप के बारे में खड़े होना अपने लिए। थैंक यू। तो हमारी जो वर्कशॉप आ रही है 1 घंटे की करेज के ऊपर, हम करेज को, हिम्मत को बहुत महसूस करते रहेंगे सिस्टर जैना के साथ। इस वर्कशॉप में 1 हफ्ते के बाद हम एक्सरसाइज करते हैं वर्कशॉप के अंदर और मेडिटेशन करते हैं करेंगे जिस रजना के साथ। ये फरवरी 26 को होगा 7:45 इंडिया के टाइम से और यहाँ पर सुबह 6:15 बजे। फिर इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सेशन है वो मार्च 5 को होगा, जो 34वां एपिसोड है, जो कि परफेक्शन, मन संपूर्णता के ऊपर है। उसके लिए हमारे साथ बहुत ही सीनियर हमारे भाई मनोज ब्रिज मोहन भाई साहब जी हमें ज्वाइन करेंगे, जो एडिशनल सेक्रेटरी हैं, स्पोक्स पर्सन है चीफ के, जो माउंट आबू से हमें ज्वाइन करेंगे। ये होगा मार्च 5 को, आज से 2 हफ्ते के बाद, शनिवार 8:30 इंडिया के हिसाब से, 3 PM यूके का टाइम और 7 बजे हमारे टाइम। और इसके बाद जो है, जो मार्च 6 को हमारा पावर टू पैकअप और पावर लेट गो का, हमारे ब्रदर जो हैं आत्मा प्रकाश भाई जी माउंट आबू से हमें ज्वाइन करेंगे हेडक्वार्टर ऑफ ब्रह्मा कुमारी से। वो भी संडे को होगा, सुबह के समय होगा, 7 बजे USA कनाडा के हिसाब से, 8:30 बजे इंडिया के टाइम से।
तो हमें ज्वाइन करें और सारी जो आपको इंफॉर्मेशन है वो vihasa.in पर मिल सकती हैं। यूट्यूब चैनल पर जो सारी आपको ये इंफॉर्मेशन मिल सकती है, brahmakumaris.com पर जो आप ये देख रहे हैं उस पर हमें मिल सकती है। थैंक यू अनु सिस्टर। तो मैं आप सिस्टर डेनीस से कहूँगा कि हमें मेडिटेटिव मोड में लेकर आए। जो भी आप कमेंट्री देना चाहें या दृष्टि देना चाहें, जैसा भी आपको सही लगता है आप करें। ओम शांति। Allow yourself to go deep within. अपने अंदर अपने आप को अपने अंदर लेकर जाएं। Feel महसूस करें the power within शक्ति को अपने अंदर, the self. आत्मा के अंदर। मैं आत्मा शक्तिशाली। I am the invisible force मैं एक अदृश्य ताकत हूँ that operates this body. जो इस शरीर को चलाती है। I am the light. मैं प्रकाश हूँ। And I am with the great light. मैं एक दूसरे प्रकाश के साथ हूँ। An instrument मैं निमित्त हूँ for that light and उस strength प्रकाश के लिए to work through me. वो प्रकाश जो मेरे द्वारा कार्य कराता है उसके लिए मैं निमित्त हूँ। I am the essence मैं of love. मैं प्रेम का सार हूँ। I care मुझे परवाह है and pass on the treasures मैं आगे ये खजाने को सबको देती हूँ। in this state. I इस trust अवस्था में and I transcend my limitations. इसमें मैं बेहद में जाती हूँ, हद से पार। My heart is मेरा दिल बहुत शक्तिशाली ready तैयार है to meet challenges सभी चैलेंजेस को पार करने के लिए। with a light step बहुत ही हल्के कदम द्वारा and a feeling of और confidence. एहसास में कॉन्फिडेंस के एहसास के साथ। When it doesn't look good, what जब जब मैं सामना कर रही होती हूँ तो परिस्थितियाँ इतनी अच्छी नहीं भी हो सकती। मुझे वो हिम्मत मिलती है अंदर से one supports और me जो सबसे ऊंचा है, सर्वशक्तिमान है, वो मुझे मदद करता है और मुझे निकाल कर लेकर जाता है परेशानी से। in the silence. I know और that इस साइलेंस में मुझे पता है कि हम सब बिल्कुल ठीक से हैं। Om Shanti. ओम शांति।
Om Shanti. ओम शांति. थैंक यू बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपके समय के लिए, और हम और भी आगे आपके साथ सेशंस करेंगे. थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका.